प्रिय बच्चों, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझ लें। मैं आपको कॉनिक सेक्शन पर यानी कि सांकों के किसी पॉइंट पर टेंजेंट यानी कि स्पर्शी का समीकरण निकालना सिखाएंगे। सांकों पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना मतलब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कॉनिक सेक्शन। टेंजेंट मतलब स्पर्शी होता है। मैं उसका समीकरण निकालना सिखाऊंगा आपको। उसको ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो कॉनिक सेक्शन होता है यानी कि सांकों, वो हमेशा द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। द्विघात, ठीक है। मैं पहले ही पार्ट में बता चुका हूँ कि कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, द्विघाती होता है, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में ज़रूरी नहीं कि वो कॉनिक होगा। लेकिन अगर कॉनिक है तो निश्चित रूप से वो क्वाड्रेटिक होगा, माने द्विघाती होगा। ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अगर कोई कॉनिक सेक्शन है, मतलब इस टाइप का अगर इक्वेशन है, मैंने एक जनरल इक्वेशन यानी कि व्यापक समीकरण लिख के दिखाया था कि इस टाइप का इक्वेशन अगर होगा तो वो कॉनिक सेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए। कोई भी टर्म सेकेंड डिग्री से ऊपर का टर्म मतलब पावर नहीं ले रहा है। मैक्सिमम जो पावर है पूरे इक्वेशन में सेकेंड है, इसलिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन हुआ, ठीक है। सो ये एक मान लो कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर इसका मैं फिगर बनाऊँ, एक जनरल फिगर मान लो, इसका ये फिगर है, इस कॉनिक सेक्शन का मान लो कि ये फिगर है और इसके ऊपर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश। मैंने ये जो कॉनिक सेक्शन है इसका मैंने एक जनरल फिगर बना दिया है, मान लो यही है, और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया x डैश y डैश। अब मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट मतलब स्पर्शी का वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये टेंजेंट है, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या करेंगे? प्रोसेस ये करेंगे कि आप जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसे आप x इंटू एक्स डैश में ब्रेक कर देंगे। जहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है इसे x इंटू एक्स डैश कर देंगे, और जहाँ वाई स्क्वायर है उसे आप y इंटू वाई डैश कर देंगे। वाई स्क्वायर को, यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, ये देखो, इसे y इंटू वाई डैश कर देंगे। और जहाँ 2xy है उसे x डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश कर देंगे। यहाँ जो 2xy है इसे आप x डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश कर देंगे। और जहाँ पे ये 2x है इसे आप x प्लस एक्स डैश कर देंगे, ठीक। 2x को x प्लस एक्स डैश कर देंगे और 2y को y प्लस वाई डैश कर देंगे, y प्लस वाई डैश कर देंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, तो एक x को छोड़ दीजिए, एक x के जगह पर डैश। और वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई, तो एक y को छोड़ दीजिए, एक y की जगह पर y डैश। और 2x का मतलब क्या हुआ? x प्लस एक्स, तो एक x को छोड़ दीजिए और एक x की जगह पर डैश। और 2y का मतलब y प्लस वाई, तो एक y को छोड़ दीजिए, एक y की जगह पर डैश। और 2xy का मतलब xy प्लस एक्स वाई, ऐसा ना, तो एक बार x पर डैश, एक बार y पर डैश। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से आप आसानी से टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बाद में अगले पार्ट में आपको बताना चाहूँगा कि किसी कॉनिक सेक्शन के किसी पॉइंट पर नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। अभी आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीखिए। जैसे मैंने ये जो प्रक्रिया बताया है, अब इसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आप जानते हैं कि जो सर्किल है, सर्किल यानी वृत्त, उसका वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जैसे मान लो 10 है, ये क्या है? ये सर्किल का इक्वेशन है। सर्किल माने वृत्त का इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये वृत्त का समीकरण है।
अब इस पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, और पॉइंट ले लेता हूँ 3,1। इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया 3,1, और हमें इसके ऊपर इस पॉइंट पर निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर जब ये एक्स डैश हो गया, 3x डैश हो गया और 1y डैश हो गया, तो आप करोगे क्या कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर है उसे आप x इंटू एक्स डैश में तोड़ दो। उधर फार्मूला है एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स डैश में तोड़ने का, तो एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स डैश कर दीजिए और x डैश जगह पर 3 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा 3x, माने x डैश की जगह पर 3 कर दीजिए, और ये x ऐसे आ गया, और x डैश जगह पर 3 कर दीजिए, 3x आ गया। और ऐसे अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर जगह पर y इंटू वाई डैश कर दीजिए, और y डैश का वैल्यू यहाँ देखिए 1 है, तो यहाँ 1 करेंगे तो y ही बचेगा। यानी कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या, स्पर्शी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर जगह हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा 3x प्लस वाई स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y इक्वल टू 10। ये हो गया इस सर्किल के इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है, आप और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देख लीजिए। वैसे तुम्हारा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला मतलब परवलय का इक्वेशन है। ठीक है, परवलय का इक्वेशन है। इस पर एक पॉइंट यहाँ पर मैं कुछ दूसरा लिखता हूँ, इसे लिखता हूँ, यहाँ पर मान लो रख दिया पॉइंट ले लेता हूँ 4,4 ले लेता हूँ, चलो ठीक है, 4,4 ले लिया, और ये इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमको इस 4,4 पर अगर निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन, तो यहाँ पर y स्क्वायर देख रहे हो, y स्क्वायर, इस y स्क्वायर को क्या करोगे, y स्क्वायर को करोगे y इंटू वाई डैश, यही करोगे, और y डैश की जगह पर कितना है, यहाँ देखो देखो ये 4 है, 4 है ना, 4, तो यहाँ 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और यहाँ पर 4x है, 4x से आपको का मतलब जो यहाँ 4x है, 4x का मतलब हो गया 2 इंटू 2x हो गया, क्योंकि हमको 2x की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पर 4x को 2 इंटू 2x को तोड़ दीजिए, तो जो ये जो 2x बचा, ये जो 2x बचा, इसको मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए 2x को x प्लस एक्स डैश, x प्लस एक्स डैश ऐसे कर दीजिए। पहले 4x को 2 इंटू 2x में तोड़ दिया, अब इस 2x की जगह पर वहाँ पे x प्लस एक्स डैश है, और x डैश का मान कितना है, देख लो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4x की जगह पे इतना रखोगे और y स्क्वायर जगह पे ये रख दो, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट का, टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर जगह पे हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा 4y बराबर 2x प्लस, यहाँ पर इसकी जगह 4x जगह पर x प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और एक लाइन सरल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चाहे इतने पर छोड़ दीजिए, चाहे आप सरल कर लीजिए, तो हो जाएगा। आप और कोई सभी प्रॉब्लम देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अच्छा चलो एक सवाल और बता देते हैं, तो लोगों को तो समझते हैं। जैसे इस पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, पॉइंट है 1,1, पॉइंट है 1,1। ये वृत्त का समीकरण है, सर्किल का इक्वेशन है, और इस पर पॉइंट दे दिया 1,1 और कह रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसे x इंटू एक्स डैश कर दीजिए, और x डैश जगह पर 1 करो, देखो यहाँ 1 है ना, x डैश 1, तो यहाँ 1 करो तो x बचेगा, और y स्क्वायर की जगह पर y इंटू वाई डैश कर दीजिए, और वाई डैश का मान कितना है, देखो यहाँ 1 है, तो 1 कर दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ 2x है, तो इसे x प्लस एक्स डैश कर दीजिए यहाँ फार्मूले से, तो एक्स डैश का मान कितना है, देखो 1 है, तो यहाँ 1 कर दो, तो हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। और जो यहाँ 4y है, 4y से आपको मतलब नहीं है, आप 4y को 2 इंटू 2y कर दीजिए, 2 इंटू 2y कर दीजिए, और बाद में इस 2y को y प्लस वाई डैश कर दीजिए। 2y को वहाँ देखिए क्या है, y प्लस वाई डैश है, तो यहाँ y डैश, और y डैश का मान कितना है, 1 है, तो हो जाएगा बराबर 2y प्लस 1 हो जाएगा। और ये 4 का क्या करें,
4 तो भाई कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे रहने देंगे। तो ये पूरा का पूरा समीकरण इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर जगह कर दीजिए एक्स, या वाई स्क्वायर जगह कर दीजिए यहाँ से वाई, और यहाँ 2x की जगह पर कर दीजिए x+1, और यहाँ पर -4y है 4। अब 4y जगह क्या करोगे, यहाँ से देखो 4y क्या है 2y+1 है, तो यहाँ जाएगा 2y+1, और वो +4 है, +4 = 0। और एक लाइन और आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ा सरल हो जाए, तो ये आपका थोड़ा सरल होकर के फाइनली आपका एक टेंजेंट का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टेंजेंट को निकालने के लिए जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे अवकलन में, तो वहाँ पे एक दूसरा मेथड आपको dy/dx निकालने का प्रोसेस बताया जाएगा। तो जो dy/dx वाला प्रोसेस है वो सभी टाइप के कर्व पर काम करता है, केवल वो कॉनिक सेक्शन के लिए मेथड नहीं है अवकलन में जो दिया गया है, वो हर टाइप के वक्र पर काम करेगा। लेकिन ये वाला मेथड केवल कॉनिक सेक्शन के लिए है, और इस मेथड से आप कॉनिक सेक्शन पर आराम से तुरंत ही जो है बिना कुछ किए आप आराम से जो है टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे जो कॉनिक सेक्शन के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जैसे सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = a²। ये सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन को हिंदी में मानक समीकरण बोलते हैं, है ना। और वो पैराबोला का है y² = 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन। इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त का है x² + a² + y² / b² = 1 है। और हाइपरबोला यानी कि पैराबोला क्या है x² + a² - y² / b² = 1 है। ये चारों पर टेंजेंट का इक्वेशन निकाल करके याद रखना आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो ये चारों जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस पर टेंजेंट का इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा आपको। और वो मतलब आपको एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि प्रत्येक वक्र का, प्रत्येक कर्व का अपना एक पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जैसे सर्किल का क्या होता है, x² + y² = जो a² है उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x = a cos θ, y = a sin θ। ये x² + y² a² का है पैरामीट्रिक इक्वेशन, x = a cos θ, y = a sin θ। और y² = 4x जो पैराबोला है उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, x = at², y = 2at। ठीक है, ये पैराबोला का है। और वो जो इलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1, उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है x = a cos θ, y = b sin θ। और हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1 का क्या है, x = a sec θ, y = b tan θ। ठीक है, ये सबका पैरामीट्रिक इक्वेशन इन चारों कॉनिक सेक्शन का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन की सब मतलब जो पहचान होती है क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन की जो पहचान होती है उसमें कम से कम 3 वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल्स कम से कम। ठीक है, तो 2D के केस में जो कॉनिक सेक्शन का है इसमें कम से कम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 3 वेरिएबल होते हैं कॉनिक सेक्शन में, 3 वेरिएबल होंगे। 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, और बाकी 2 होंगे डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हिंदी में स्वतंत्र चर बोलते हैं और डिपेंडेंट को आश्रित चर बोलते हैं। तो जो कॉनिक सेक्शन है उसके पैरामीट्रिक इक्वेशन में 3 वेरिएबल होंगे, और उन 3 वेरिएबल्स में से मैंने 3 चरों में से 1 इंडिपेंडेंट होगा यानी स्वतंत्र चर होगा, और बाकी 2 डिपेंडेंट होंगे, वो मतलब आश्रित चर होंगे। जैसे जैसे जो सर्किल है x² + y² = a², तो उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया, x = a cos θ और y = a sin θ। तो जो थीटा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा, और एक्स वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 2 एक्स वाई मिलकर के 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और जो थीटा है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कहें ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो कुल 3 चर हो रहे हैं, तीन वेरिएबल हो रहे हैं, एक्स वाई और थीटा। थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई क्या हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y² = 4ax का जो पैरामीट्रिक इक्वेशन था, x = at², y = 2at, तो उसमें जो t है तीसरा वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। x और y डिपेंडेंट हो गए और t इंडिपेंडेंट है, और a उसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या बताया मैंने, x = at², t
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इक्वल टू 280 t इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो t इसमें जो तीसरा वेरिएबल प्रवेश कर रहा है x y डिपेंडेंट है। और जो इलिप्स पे जाएंगे तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। तो थीटा आपका तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसमें चले जाएंगे हाइपरबोला में एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। तो जो थीटा है तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से मतलब होता है आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन में। स्ट्रेट लाइन का भी पैरामीट्रिक इक्वेशन आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो उसको ज़रूर जानिएगा। अब इसमें तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो अब आपका ये जो मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। पैरामीट्रिक इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं कहूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और उसमें एक्स इक्वल टू 8t स्क्वायर है, वाई इक्वल टू 280 है। मैंने कहा ये पैराबोला का कार्टेशियन इक्वेशन है और ये पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और ये उसका कार्टेशियन इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फार्म है पैराबोला और इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है और ये क्या उसका कार्टेशियन फार्म है। ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को क्या है ना कि इस पैराबोला के ऊपर एज ए पॉइंट के रूप में ये इस्तेमाल कर सकते हो। माने इसके ऊपर जब आपको एक जनरली आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऊपर अगर एक पॉइंट लेना पड़े तो आप एक्स कमा वाई जनरल पॉइंट के रूप में लेते हो कि नहीं लेते हो? जनरल पॉइंट के रूप में एक्स कमा वाई। ठीक है। अगर एक जनरल पॉइंट लेना पड़े वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर तो एक्स कमा वाई लोगे ना। तो एक्स कमा वाई की जगह पर आप ये ले लो, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये वाला माने क्या, एक्स की जगह पे 80 स्क्वायर कर दो, वाई जगह 280 कर दो। तो माने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर 80 स्क्वायर कामा 280 एक जनरल पॉइंट के रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है। और जैसे अगर तुम्हारा सर्किल का केस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसके ऊपर अगर जनरल पॉइंट लेना होगा तो ये नहीं लेंगे, तब उसके ऊपर ए cos थीटा कामा ए साइन थीटा लेंगे सर्किल के केस में। ये नहीं कि आप सर्किल के ऊपर भी यही ले लें, ये इसके लिए केवल है, मात्र पैराबोला में सिर्फ इसके लिए है ये। और अगर सर्किल वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसमें पॉइंट के रूप में ए cos थीटा कामा ए साइन थीटा लेंगे। और वही अगर इलिप्स का मामला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसमें पॉइंट के रूप में जो लेंगे पैरामीट्रिक वाला ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा ए cos थीटा कामा बी साइन थीटा, उसके बाद पॉइंट के रूप में लीजिएगा। वही हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 पर पॉइंट के रूप में ए सेक थीटा कामा बी टेन थीटा लीजिएगा। तो मैं जैसे इस पे बात करूं कि अगर आपसे कहा जाए कि ये पैराबोला है, पैराबोला के इस पॉइंट पर पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया ए टी स्क्वायर कामा 280, ये इसी को मैंने लिया है पॉइंट के रूप में। तो अब प्रश्न क्या बन गया कि इस पॉइंट पर ये पैराबोला है, पैराबोला के इस पॉइंट पर उसका टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारा एक्स डैश हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई डैश हो गया, एक्स डैश। तो आप यहाँ वाई स्क्वायर की जगह पर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह करेंगे वाई इंटू वाई डैश करेंगे टेंजेंट के लिए वाई स्क्वायर जगह वाई इंटू वाई डैश करेंगे। और यहाँ जो 4ax है तो 4ax में हमको 2x अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 2x को ही x प्लस एक्स डैश में तोड़ते हैं। तो जो 4a है इसमें 2a को छोड़ दीजिए, 2a को छोड़ने के बाद 2x बच गया, 2x तो उसको x प्लस एक्स डैश में तोड़ दीजिए, x प्लस एक्स डैश में तोड़ दीजिए, x प्लस एक्स डैश हो गया। अब y डैश की जगह पर आप क्या रखेंगे, 280 रख देंगे। तो y इंटू 280 हो गया और यहाँ पर 2a है और यहाँ x प्लस एक्स डैश जगह पर क्या कर दोगे, ये कर दोगे, 80 स्क्वायर कर दोगे, a स्क्वायर कर दोगे, 2a से 2a काट दो तो क्या हो गया, वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन पूछे तो निकालने का तरीका तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन आया है आपको याद कर लेना चाहिए। कंपटीशन में अगर पूछा जाएगा तो ये आपको हमेशा यूज होता रहेगा, इसलिए इस इक्वेशन को आप याद ही कर लीजिए तो बेहतर होगा। हालांकि निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और जो आपके मतलब इलिप्स और सर्किल है उस पर वाला भी आप याद कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक इलिप्स वाला भी बता देता हूँ आपको। इलिप्स वाले में आपका मैटर क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है बराबर 1 है। इसमें जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए cos थीटा है, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा है, यही तो है ना, अभी मैंने बताया। तो इस पर अगर पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए cos थीटा कामा बी साइन थीटा। ये जो है ए cos थीटा कामा बी साइन थीटा,
इसके ऊपर एक पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन ही पॉइंट के रूप में काम करता है। अब अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसके इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन, तो यही वाला विधि अप्लाई करेंगे। इस विधि से अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या कर देंगे, एक्स इंटू एक्स डैश कर देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ वाई स्क्वायर क्या कर देंगे, वाई इंटू वाई डैश कर देंगे, इन कर देंगे, ठीक। तो अब यहाँ एक्स डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, ये ए कास थीटा हो जाएगा। तो जब यहाँ ए कास थीटा करोगे तो एक्स इंटू ए कास थीटा बटे ए स्क्वायर, वाई डैश की जगह पर ये बी साइन थीटा हो जाएगा, तो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए से ए काट दीजिए, स्क्वायर बी से स्क्वायर काट दीजिए, तो जाएगा एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ये जो है इस इलिप्स के इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज़ मतलब केवल सवाल के रूप में मत देखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा कि इस इलिप्स के इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है। एक कंपटीशन के दृष्टिकोण से सब आपको याद कर लेना चाहिए, ये नहीं कि हम एग्जाम में आएगा तो हम इसको निकाल करके देखेंगे। आप भूल ही गए तो भाई तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आप याद रखिएगा। और इसी प्रकार से जब आप हाइपरबोला में यहाँ माइनस कर देंगे तो उस पर यहाँ ए सेक थीटा बी टेन थीटा, तो उसको भी निकाल सकते हैं। और इलिप्स और जो सर्किल है वृत्त वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर में एक्स इक्वल टू ए कास थीटा वाई और ए साइन थीटा, उस पर भी निकाल सकते हैं। तो ये चारों के जो चारों कॉनिक सेक्शन हैं उनके पैरामीट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट के इक्वेशन को निकाल करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप हाइपरबोला वाला निकालेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक आ जाएगा, सेक थीटा, यहाँ टेन थीटा आ जाएगा, यहाँ टेन थीटा आ जाएगा। तो पॉइंट के रूप में जब आप निकालेंगे तो ए सेक थीटा टेन थीटा ये हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अगर प्रयत्न करेंगे तो आपको इसके इस पॉइंट पर भी टेंजेंट आ जाएगा। इसको आप निकालेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, निकाल के देखिएगा, एक्स अपान ए सेक थीटा माइनस वाई अपान बी टेन थीटा इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से सर्किल का निकाल लीजिएगा। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं आप। अगर आप ये सब सीखे रहेंगे तो मैं आपको इसके अगले वाले वीडियो पार्ट में थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल इसी के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। इतना पहले आप देख लीजिए, ओके।